प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कुंभ कुंभ मेले का महत्व क्या है, इसी पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि इतने ये सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन, धार्मिक मेला, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सम्मेलन, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आते हैं, सम्मिलित होते हैं। धर्म, आस्था, संस्कृति सबका पर्व है। और इतनी बड़ी संख्या में, भारत तो ठीक ही है, दुनिया में, विश्व में कहीं भी इतना बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं होता। तो इसीलिए हम कुंभ में बात करेंगे। इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है, बहुत अधिक और बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो हम इसी पर वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक से अधिक इसका लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कुंभ कुंभ की जैसे बात आती है तो भारत में 4 जगहों पर यह कुंभ आयोजित होता है। हरिद्वार, उसके बाद प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यानी महाराष्ट्र में, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में, प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में और हरिद्वार यानी उत्तराखंड में। इन 4 जगहों पर ये कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। और जो 12 वर्ष में कुंभ आयोजित होता है उसे महाकुंभ कहते हैं। और बीच बीच में अर्ध कुंभ भी होता है, 6-6 वर्ष के शायद अंतराल में, ऐसा है, उसका अलग अलग है। लेकिन मुख्य रूप से 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। ये कुंभ, इसके पीछे का ये इतना महत्व क्यों है इसका, और ये इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन क्यों हो गया, सनातन धर्म का इतना गहरा और इतना बड़ा आयोजन ये क्यों है, क्या आपको पता है इसके बारे में? सबसे बड़ी बात, इसका महत्व इतना क्यों है? सबसे बड़ी बात इसलिए है कि लोग यहां खोजने जाते हैं मुक्ति को, अमृत का पान करने के लिए, अमृत के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष को पाने के लिए लोग यहां जाते हैं। क्या आपने सुना है कि कहीं मोक्ष को पाने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हो? सिनेमा हॉलों में, मूवी के मतलब थिएटर में, बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में, यानी पॉलिटिक्स जहां भी होती है, बड़े बड़े खेलों में, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, और भी बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं उनमें लोग जाते हैं, उनमें भीड़ पहुंचती है। लेकिन किसी धर्म सम्मेलन में इतनी बड़ी भीड़, और वो भी धर्म सम्मेलन किसी और चीज के लिए नहीं, किसी की पूजा के लिए नहीं, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। ये कुंभ का महत्व है। और यहां लोग और कुछ करने न जाए। जब ये भारत में आयोजित होता है कुंभ, तो जैसा कि होने वाला है, तो जब भी ये आयोजित होता है तो इतनी बड़ी संख्या में सरकारें व्यवस्था करती हैं, ट्रेनों की, कई सारी चीज़ें। और जब भी आप यहाँ जाएंगे तो भीड़, इकट्ठी भीड़, इतनी भीड़ पड़ती है, लोगों में इतना उत्साह होता है, उतनी ही संतों की, भक्तों की, आमजन की भीड़ आयोजित होती है, केवल और केवल नदी में स्नान करने के लिए। नदी में स्नान तो एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, वास्तव में मुक्ति के लिए माना जाता है। उसकी इतनी बड़ी मान्यता है कि अगर इस समय जिसने नदी में स्नान किया, वो अमृत, उस जल का पान किया, तो वो व्यक्ति मुक्ति, मोक्ष को पाता है, अमर हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में अमर होने के लिए लोग, और धन भी ना हो तो भी लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन जाते हैं कुंभ में। 45 करोड़ से अधिक, 40 और 40 करोड़ से अधिक, 45 करोड़ से अधिक, लगभग
लोग इतने एकत्रित होते हैं एक स्थान पर कुंभ में, इसलिए इसका इतना अधिक महत्व है। अब तो यूनेस्को ने भी इसको सबसे बड़े मेले के रूप में, सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के रूप में इसको लिस्ट में शामिल कर लिया है। विश्व ने भी इसे माना है। कुंभ मेले का आध्यात्मिक पहलू क्या है, इसके पीछे की वास्तव में घटना क्या है, इस पर हम अभी किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम कुंभ मेले के महत्व की बात कर रहे हैं कि लोग मुक्ति के लिए भाग रहे हैं। मुक्ति के लिए, सोचिए आप, मोक्ष के लिए, जिससे लोग घबराते हैं। कोई मुक्ति नहीं पाना चाहता, कोई मोक्ष नहीं चाहता, सब लोग संसार में ही रमे रहना चाहते। लेकिन एक इतना बड़ा सम्मेलन, एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, जो मुक्ति की बात करता है, और इतनी बड़ी संख्या में विश्व में और कहीं नहीं होता है। भारत में एकत्रित होते हैं लोग, आज भी उतनी ही उसके प्रति श्रद्धा लालसा है, मोक्ष मिलता है। और मोक्ष इस संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति की ही खोज है। मोक्ष जो जीवन का परम लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य ही है, उसके लिए ये कुंभ, बस उसी के लिए संतों के बहुत पहुंचे हुए एक से एक संत आपको मिलेंगे। सब प्रकार के उसमें संत होते हैं, सब प्रकार के साधु होते हैं जो नए हैं, तरह तरह के, और सब प्रकार के लोग भी होते हैं। भीड़ होती है। और जिस समय से ये आयोजित हो रहा, उस समय तो लोग जब जाते थे तो खो जाते थे, अलग अलग घटनाएं घटती थी। आज हमारे पास बेहतर साधन है, आज निगरानी की जा सकती, अब उतना डर नहीं रहा। उस समय तो फिर भी लोग जाते थे, खो जाने के डर से लोग चूकते नहीं थे, जाते थे। क्यों? क्योंकि मुक्ति, इस संस्कृति ने बताया ही है कि मोक्ष सबसे ऊंचा लक्ष्य है जीवन का। हर किसी को वो तो पाना ही है। मोक्ष का अर्थ ये होता है जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाना। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो यात्रा है, इससे छुटकारा पा लेना। इसीलिए कुंभ का आयोजन एक भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से, नासिक, जैसा हमने पहले ही बात की, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। और 12 वर्ष के पीछे ये कहानी ये है कि पृथ्वी का, देवताओं के लिए जो एक दिन है वो पृथ्वी का एक वर्ष के समान है। और 12 वर्ष 12 दिन लगे थे जयंत को, इंद्र का बेटा जो जयंत था, उसे स्वर्ग तक पहुंचने में। तो इसलिए भी जो 12 वर्ष लगे थे, जो 12 दिन लगे थे, वो पृथ्वी के 12 वर्ष हो गए, धरती के 12 वर्ष हो गए। तो हर 12 वर्ष में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, यानी मटका, एक पात्र, घड़ा, घड़े के आकार का, मटके के आकार का। उस पात्र में अमृत भरा हुआ था, और उस अमृत को ले जाते समय उसकी कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। ऐसी पौराणिक मान्यता है। अब ये कितना सच है ये बात अलग है, लेकिन आप इसके पीछे का उद्देश्य समझिए। ये आयोजित क्यों हुआ? ताकि लोग सत्य से परिचित होने के लिए एकत्रित हो सकें। उस ओर इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी अधिक संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को जगाया जा सके, जागरूक किया जा सके कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम अमृत का पान करने के लिए इस धरती पर आए हो। वास्तविक उद्देश्य कुंभ का यही है, कुंभ मेले का महत्व यह है। और जरूर जाना चाहिए, जाना जरूर चाहिए, क्योंकि संत, पहुंचे हुए महापुरुष, एक से एक संत
तरह तरह के धर्म के लोग, अनेक अनेक विचार के लोग कुंभ में जाते हैं। बड़ी बड़ी गोष्ठियां आयोजित होती हैं। धरती के केवल भीतर की बात ही नहीं होती कि जन्म और मृत्यु से परे की बात, ये तो होती ही है। विश्व में भी जो समस्याएं हैं, धरती पर भी जो समस्याएं हैं, इन पर भी बात होती है, इनको भी सुलझाया जा सकता है। इसलिए कुंभ मेले का इतना महत्व है। सोचिए 40 से 45 करोड़ लोग, लगभग इससे अधिक ही, कम नहीं, एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, आते हैं, लगभग 15 से 20-25 दिनों के भीतर, केवल और केवल मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए। इसलिए ये धर्म जब सनातन धर्म ने धर्म की बात की, या सनातन धर्म में धर्म की बात आती कि धर्म वास्तव में है क्या, तो यहां ये नहीं कहा कि किसी संप्रदाय विशेष का नाम ले लिया हो। यहां धर्म कहा ही उसको, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं। एकमात्र धर्म है सत्य, और वो आपके भीतर है, बस वहां तक पहुंचना है। इसलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षिता। उसके लिए आयोजन है कुंभ का। ये आयोजन, आपने जैसे मैंने पहले ही कहा कि सहज जो मन को अच्छा लगता है उस ओर तो लोग भागते ही भागते हैं, लेकिन ये बात मन से परे जाने की, इसलिए लोग यहां एकत्रित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मुक्ति के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए कुंभ मेले का वास्तविक महत्व है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, इसके पीछे घटना क्या थी, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, उस पर हमने थोड़ी बात की, लेकिन इसके पीछे की घटना क्या है और ये आध्यात्मिक रूप से इसका महत्व क्या है, ये दरअसल आपके भीतर की ही बात है। तो इस पर हम फिर किसी दिन वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने कुंभ मेले की थोड़ी सी चर्चा की। अगर कुंभ आयोजित हो तो आप इसमें ज़रूर जाएं, देखें, शामिल हों, अगर हो सकते हो तो ज़रूर हो। लेकिन ये वास्तव में किस लिए है? ये केवल घूमने फिरने स्नान करने के लिए नहीं, ये संतों के संग में बैठने की बात है। जो सच्चे संत भी वहां पहुंचेंगे। बाकी इसका बहुत विशेष अर्थ अगर आप ऐसे लेंगे कि बाहर केवल घूमने फिरने चले गए, देखने चले गए और केवल स्नान करके आ गए, थोड़ा पूजा पाठ कर लिए, ये कुंभ का महत्व नहीं है, ना ये कुंभ का उद्देश्य है। कुंभ का उद्देश्य तो है मुक्ति की तलाश, वो बीज जागृत करना आपके भीतर, आध्यात्म का, मुक्ति का, मोक्ष का, ताकि आप उस पथ पर आगे बढ़ सके। शायद अमृत की बूंद आपके भी भीतर उतर जाए, वो जागृति आपके भीतर आ जाए। तो ये हमने कुंभ मेले की थोड़ी सी बात की, उसके महत्व की थोड़ी सी बात की। हम फिर मिलते हैं, इसकी आध्यात्मिक पहलू पर हम जरूर बात करेंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।